brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। एक तरफ पूरे देश की नजर पहलगाम घटना पर थी कि केंद्र सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब अगला क्या कदम उठाने जा रही है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला सुनाकर पूरे देश और विपक्ष को चौंका कर रख दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आगामी जो भी जनगणना होगी उसमें जातीय गणना भी होगी। अब जहां बीजेपी के नेता तो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों को बधाई दे रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी से पीडीए की जीत बता रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सरकार को चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। बता दें कि विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग करता आ रहा था और अब केंद्र सरकार के इस फैसले को विपक्ष अपनी जीत के रूप में देख रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने भी एक्स पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की लोकसभा में इसी मुद्दे को उठाते हुए एक पुरानी संसद की वीडियो को पोस्ट कर लिखा कि जाति जनगणना सिर्फ आंकड़े नहीं, सामाजिक न्याय की नींव है। ये समाजवादी सोच की जीत है और शोषितों, पीड़ितों व पीडीए की आवाज को मान्यता देने का समय है। तो जो वीडियो शिवपाल यादव ने पोस्ट की है, अब जरा उसे भी देख लीजिए। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य ने इस फैसले का स्वागत किया है और देश की जनता को बधाई दी है। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि इस बार जो जनगणना होगी उस जनगणना के साथ जाति की भी जनगणना होगी और सामाजिक एकता को बनाए रखने के साथ साथ जाति की जनगणना होगी, अर्थात जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी की जो सही व्यवस्था है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और देश के 140 करोड़ लोगों को इस फैसले के लिए बधाई देता हूं। आपको हम बता दें कि विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग करता आ रहा था। अखिलेश यादव भी लोकसभा में बोले थे कि जातिगत जनगणना कराई जाए, चाहे कोई भी सरकार कराए। और अब केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष जिस तरह से इसे अपनी जीत बता रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि उनके दबाव की वजह से ही सरकार को आज ये फैसला लेना पड़ा है, तो अब इसका धरातल पर पार्टियों के वोटर्स पर भी क्या असर देखने को मिलता है, ये जनगणना के समय ही पता लग पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।